हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ कि अरेका पाम को सही तरीके से खाद दीजिए। अगर तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, पत्तियां जली रहती हैं, पत्तियों में जान नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पौधे में है तो इस तरीके से खाद दीजिए जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ज्यादा झंझट नहीं बताऊंगी दोस्तों, सिंपल तरीका है, इसीलिए हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो कारण है ग्रोथ रुक जाने का, वो हो सकता है कि आपका पौधा जो है वो सही लोकेशन पर ना हो। उसको ऐसी लोकेशन दीजिए जिसमें उसको ब्राइट लाइट मिले लेकिन सन ना मिले। उसको घुमाते रहिए अगर वो किसी घर के कोने में रखा है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है कि मिट्टी हमेशा पौधे की गीली ना रहे, उसकी मिट्टी गीली ना रहे कभी ज्यादा। जब भी उसको पानी दे हमेशा 2 इंच तक चेक करके ही दे। तीसरी बात जो आती है वो आती है जब भी आपके पौधे की नीचे की पत्तियां ब्राउन हो जाए, पीली हो जाए या किसी भी कारण से खराब नजर आए, उनको जरूर कट कीजिए। जब भी हम अरेका पाम की एक्स्ट्रा या खराब हुई पत्तियों को नहीं काटते हैं तो नई ग्रोथ नहीं निकल कर आती है। अगर आज ही आप अपने पौधे पर ये काम करके देख लीजिए, 15 दिन में आपको नई ग्रोथ जरूर नजर आएगी। कुछ इस तरीके से निकलती हुई नई पत्तियां जरूर नजर आएंगी अगर आपने अपने पौधे की काफी टाइम से पत्तियों को नहीं काटा है। पत्तियों को नीचे से काटिएगा, सारी पत्तियां मत काटिएगा। नीचे की पत्तियां यानी जो नीचे की खराब हो गई हो, पुरानी हो गई हो, बहुत नीचे की, पौधे के नीचे 2 से 3 इंच तक जो भी एक्स्ट्रा पत्तियां हो उनको काट सकते हैं। ऊपर की पत्ती अगर बहुत ज्यादा खराब है तो उसको भी काटिए, क्योंकि जितनी ज्यादा खराब पत्ती पौधे पर रहेगी, पहला कारण तो पौधा वैसे ही हेल्दी नजर नहीं आएगा, दूसरा कारण जो प्लांट है, जड़ें हैं, वो उसी खराब पत्ती को फीड करती रहेंगी, बचाती रहेंगी, जो कि मुश्किल है। पौधा कभी भी जब पत्तियां खराब हो जाती हैं वो ठीक नहीं होती है, पौधा चाहे कोई भी हो। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और वो है कि पौधे को गलत खाद देना बंद कीजिए। क्योंकि जब भी अरेका पाम को खाद हम देते हैं, कोई भी खाद हम यूज करते हैं, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंक हो यानी गोबर की खाद हो, कोई भी खाद देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके कारण जब खाद पौधे को मिलती है, पौधे में गर्मी पैदा होती है, उसकी जड़ों में गर्मी पैदा होती है। अरेका पाम को ये चीज पसंद नहीं है, इसीलिए भी पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है जब हम गलत तरीके से फर्टिलाइज करते हैं। आइए दोस्तों बता देती हूँ कि खाद आपको कैसे बनानी है और कैसे देनी है। तो दोस्तों उसके लिए हमें लेनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद वो अच्छी होती है जिसका रंग बिल्कुल काला हो चुका हो, बिल्कुल पक चुकी हो और उसमें बदबू जो है बिल्कुल कम आती हो, बिल्कुल भी ना आती हो के बराबर ही उसमें होता है। बदबू बहुत कम आती है पकी हुई गोबर की खाद में, तो आपको ऐसी खाद लेनी है। अब आपके पास ये खाद नहीं है तो आप कंपोस्ट ले सकते हैं। उसको हम डाल लेंगे किसी बर्तन में, और बर्तन में डालने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 गुना पानी। जितना आपने खाद लिया है उसका 2 गुना पानी हम डालेंगे। यहाँ मैंने 1 मग लिया है तो 2 मग उसमें पानी के डाले हैं। पानी डालने के बाद ढक कर हम इसको रख देंगे छायादार जगह पर जहाँ इसको धूप ना मिले, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद हमें ये खाद मिलेगी कुछ इस तरीके की, अच्छे से बन जाएगी। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा, फिर बनकर ये कुछ ऐसी तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आ जाएंगी पानी में और बाकी की खाद रह जाएगी नीचे। फिर हम उसको छान लेंगे। छानने के बाद हमें एक और काम करना है। छानने का आप अगर बाहर वाले पौधे में दे रहे हैं तो बिना छाने भी दे सकते हैं, अगर इंडोर दे रहे हैं तो ज़रूर छानिएगा। छानने के बाद हम उसमें डालेंगे नीम खली। नीम खली अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम के पत्तों को पीस कर उसमें डाल लें, यानी पीस कर उसका जो जूस निकलेगा वो डाल सकते हैं। यहाँ मैं नीम खली ले रही हूँ। नीम खली को बहुत ही 1 गिलास में आधे से भी कम चम्मच हम डालेंगे। जो छोटी चम्मच होती है वो हम आधी डालेंगे, अगर थोड़ी बड़ी है तो आधे से बिल्कुल कम डालेंगे, और उसको घोल कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद कुछ इस तरीके का मिश्रण दोस्तों बनकर तैयार हो जाएगा। ये 1 घंटा हो गया है और नीचे नीमखली बैठ गई है। नीचे नीमखली बैठ जाएगी। अगर आप छानना चाहें तो यहाँ छान सकते हैं, नहीं तो नीमखली कीटनाशक का काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसको अपनी जिस भी बर्तन से आप देना चाहें उसमें डाल लें, और उसमें डालेंगे हम 2 गुना पानी। 1 गिलास में 2 गिलास पानी डालेंगे। फिर हमें जो बात ध्यान रखनी है पौधे में डालने से पहले, वो ये कि आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए।
बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तभी आप कंपोस्ट दें। उसको फिर अच्छे से आप गुड़ाई करें। मिट्टी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल सूखी मिट्टी होनी चाहिए। फिर आप उसको गुड़ाई करें और उसमें डाल देंगे हम अपना ये कंपोस्ट या तैयार किया हुआ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधा बहुत जल्दी इस चीज़ को सोख करेगा, क्योंकि सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी में ये चीज़ बहुत जल्दी जाकर बैठ जाएगी, पौधे को आराम से मिलेगी। पंप को इस तरीके से खाद दीजिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने पौधे को खाद देने का। अगर आप खाद दे चुके हैं तो उसको सुबह के समय बाहर लेकर जाइए और उसमें अच्छा सारा पानी दीजिए, पौधे को ठंडा कीजिए। उसके बाद महीने से 1.5 महीने बाद आप इस तरीके से अपने पौधे को खाद डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस खाद को रिपीट कब कब करना है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है, साइज में काफी पुराना है, तो आप मंथली यूज कीजिए। अगर आपका पौधा अभी छोटा है तो 2 महीने 2.5 महीने में एक बार यूज कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके कुछ न कुछ काम आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, कमेंट तो आप करते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।